हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एस्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों विंडोज टॉपिक को लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, ये मेरा लेक्चर नंबर 28 होगा। इसके प्रीवियस में 27 लेक्चर आ चुके हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम 28 लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम विंडोज को डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके प्रीवियस में ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 वीडियो, शायद 3 या 4 वीडियो आ चुकी हैं, आप उन्हें देख लीजिए। विंडोज होता क्या है दोस्तों, समझेंगे। देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको स्वयं के डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की सीमाओं को समाप्त करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। अब आपको मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बताया हूं कि चाहे यूजर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में दोस्तों ये इंटरमीडिएटरी का काम करता है। मीन्स का एक तरीके से देखिए, सभी में समन्वय स्थापित करने का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों अब विंडोज की बात करें तो सबसे पहला जो विंडोज आया था वो MS DOS आया था, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने लॉन्च किया था। ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब उसी का ये MS DOS कैसा था दोस्तों, ये था CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI क्या है दोस्तों, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। और ये इस समय जो विंडोज आ रहे हैं, इस समय लेटेस्ट विंडोज कौन सा है दोस्तों, तो विंडोज 11 है। लेटेस्ट विंडोज क्या है दोस्तों, हमारे पास विंडोज 11 है, ठीक है। ये कैसे हैं दोस्तों, ये है GUI, मीन्स की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ये सारे के सारे विंडोज हैं इस समय। अब आइए दोस्तों विंडोज के बारे में और डिस्कस करते हैं। MS विंडोज रिलेटेड टर्म कौन कौन से हैं, जैसे पहले ही अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे कि GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है दोस्तों GUI, ठीक है, इसको समझते हैं। वो तो दोस्तों कैरेक्टर बेस्ड समझा चुका हूं। GUI यूजर को इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट जैसे कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, पोर्टेबल डिवाइस आदि से संवाद करना उपलब्ध कराता है, ठीक है। आदि से संबंध मतलब संवाद करना उपलब्ध कराता है, ठीक। आइकन क्या है दोस्तों, इसको समझिए। आइकन क्या है, आइकन छोटा सा ग्राफिक फोटो है जो किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को क्या करता है दोस्तों, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जो आपके बाहर मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में ऊपर आपके जो भी यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे दिखते रहते हैं, वो सब क्या है, वो ऐप्स जो होते हैं आइकन ही तो हैं। समझ में आया, छोटे छोटे उनके फोटो लगे होते हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर में देखते हैं, आपको जितने फोल्डर वगैरह बनाते हो, ठीक है, PDF वगैरह के शॉर्टकट है, वो सब क्या है दोस्तों, आइकन है। उसमें क्लिक करते हो तो आप उसके उसमें जो पाथ रहता है वहां पे आप पहुंच जाते हो, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इंटरफेस देखिए। यह दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। दो नेटवर्क या टर्मिनल अथवा नेटवर्क के बीच संचार स्थापित करने की सुविधा को नेटवर्क इंटरफेस कहा जाता है। अब आइए दोस्तों आगे, विंडोज डेस्कटॉप क्या है, इसको समझिए। कंप्यूटर के स्विच को ऑन करने के लिए कुछ समय पश्चात आपकी कंप्यूटर स्क्रीन चित्र के समान दिखाई देता है, ठीक है। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन का चित्र समान दिखाई देता है, इसे विंडोज का डेस्कटॉप कहते हैं। समझिएगा, जो आपके सामने खुल के आता है, यह ग्राफिकल स्क्रीन है दोस्तों। और इस स्क्रीन पर आपको कुछ ग्राफिकल सिंबल दिखाई देते हैं जिन्हें हम आइकन्स कहते हैं। ये आइकन्स प्रोग्रामों को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं के लिए तो ये चीजें दिखाया जाता है। स्टार्ट क्या है दोस्तों, स्टार्ट को समझिए। टास्क बार पे बाईं ओर विंडोज के स्टार्ट बटन होते हैं, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है दोस्तों। वो जो है स्टार्ट बटन बाईं तरफ लगी होती है, ठीक है। अब दोस्तों स्टार्ट बटन जो विंडो 11 है उसमें बीच में लगी है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें क्या, विंडो 11 में कहां पे लगी है दोस्तों, बीच में लगी है। यह विंडोज प्रोग्रामों का स्टार्ट करने में सहायता करता है। इस बटन को क्लिक करने पे
टॉपअप मेनू खुलता है। इसमें विकल्पों में से एक विकल्प को चुनकर अपने कार्यों को किया जाता है। अब टास्क बार देखिए आगे। विंडोज में डेस्कटॉप में सबसे नीचे दिखने वाला वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है टास्क बार। ठीक, टास्क बार कहलाता है। कंप्यूटर पर जिस प्रोग्रामों में काम किया जा रहा है उसमें उन प्रोग्रामों का नाम होता है। मींस उसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए स्टार्ट वगैरह बटन होता है, ठीक है, और उसमें इस तरीके का हॉरिजॉन्टली जो स्क्रॉल होता है उसके थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक, और उसके नीचे जो आप आवाज वगैरह धीमा तेज करते हैं ये सब होता है। जूम इन जूम आउट होता है, ठीक, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, नीचे दिखने वाला बार मतलब विंडोज में डेस्कटॉप में सबसे नीचे दिखने वाला बार होता है वो टास्क बार होता है। ध्यान रखिएगा ये बात को। अब स्टार्ट मेनू क्या है दोस्तों, उसको समझिए। टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर एक मेनू खुलता है। ठीक है, एक मेनू खुलता है जिसे स्टार्ट मेनू कहा जाता है। अब दोस्तों आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर मेनू बार कहां है और टास्क बार कहां है। ठीक है, ये स्टार्ट मेनू की बात कर रहा, हम मेनू बार की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पे थोड़ा समझ लीजिए पहले, उसके बाद इस पे चलते हैं। ये सबसे ऊपर दोस्तों यहां पे क्या होता है, ये वाली लाइन जो सबसे ऊपर आपको दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं, और उसके नीचे फिर आपको क्या कहते हैं, और यहां पे ये जो लगे हैं इनको क्या कहते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं। इनको सबको एक एक बार हम देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए सबसे ऊपर आपको टाइटल बार मिलेगा। ये सब दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि ये सब बेसिक आपको यदि नॉलेज चाहिए तो प्लीज और प्लीज मेरा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर वाला बैच आप ज्वाइन करिए। वहां पे लगभग थ्योरी की 85-86 वीडियो, वहां से आप इसको वॉच कर सकते हैं। टाइटल बार के नीचे अब यहाँ पे मेनू बार खुलते हैं, इसमें सब कुछ लगा रहता है, ठीक है, जिसमें फॉन्ट वगैरह सेट करने का ये सब चीजें। अब यहाँ पे यदि आ जाइए, अगर हम इसी में दोस्तों हम MS ऑफिस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अब इसके नीचे आ जाइए तो उसमें रिबन लगा होता है, ठीक है, इसमें स्क्रॉल करने का लगा होता है, वर्टिकल स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सब इसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे यहीं पे होता है दोस्तों टास्क बार। अबे हम विंडोज की बात कर रहे हैं तो विंडोज में आ जाएंगे, ठीक है। यही चीज कह रहा है यहाँ पे स्टार्ट मेनू कि टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर एक मेनू खुलता है जिसे स्टार्ट मेनू कहते हैं। इस मेनू में कई ऑप्शन होते हैं, इनको समझिए। प्रोग्राम, यहाँ पे प्रोग्राम आया, कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड प्रोग्रामों की सूची होती है। फेवरेट, बुकमार्क, वेब पेज की सूची होती है। डॉक्यूमेंट, सबसे वर्तमान उपयोग किए गए दस्तावेजों की सूची होती है। सेटिंग, सिस्टम अनुप्रयोग जैसे कंट्रोल पैनल, प्रिंटर, टास्क बार तथा नेटवर्क कनेक्शन इत्यादि की सूची इसमें उपलब्ध होती है, ठीक है। कंट्रोल पैनल के द्वारा किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की सेटिंग को भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन आपके सामने आता है। हेल्प, प्रोग्राम संबंधी कोई भी सहायता प्राप्त करने के लिए आपको हेल्प बटन मिलती है। रन, किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए किसी फाइल फोल्डर के दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए आप रन का प्रयोग करते हैं। लॉग ऑफ, पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक उपयोगकर्ता को लॉग ऑफ करने तथा दूसरे उपयोगकर्ता को लॉग ऑन करने की अनुमति देता है। टर्न ऑफ या बार डाउन, ठीक है, टर्न ऑफ और बार डाउन, सिस्टम बंद कर देता है ये। आगे देखिए दोस्तों, अब हम टाइटल बार के बात करेंगे। अभी हम टाइटल बार थोड़ा सा बताए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम या अनुप्रयोग विंडो के अंदर
रन करता है, हर विंडो में सबसे ऊपर पतला पट्टी, जैसे हम इसमें बात करें, ये देखिए इसमें हमारे जो है OnePlus नोट में क्या लगा है, ये पतला पट्टी लगा है, ये क्या है, इसका टाइटल बार हुआ। समझ में आया अब? ठीक है, जिसमें बाएं तरफ प्रोग्राम फाइल जो कि खुला रहता है उसका नाम क्या लिखा होता है। ठीक, ये है दोस्तों टाइटल बार। टाइटल बार सबसे दायां बटन है जिसे क्लोज बटन भी कहते हैं। इस बटन को क्लिक कर विंडो को बंद कर दिया जाता है। अब मेनू बार की बात कर लेते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हर विंडो का अपना मेनू होता है। टाइटल बार के तुरंत नीचे मेनू बार होता है। यहां पे मैंने बताया था ना दोस्तों कि ये टाइटल बार है, इसके नीचे क्या होगा, मेनू बार होगा। ठीक है, और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे ये सब रिबन होता है जिसमें सारा आपको चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, टाइटल बार के तुरंत नीचे मेनू बार होता है। फाइल देखिए, फाइल में क्या है, इस मेनू के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव, क्लोज, प्रिंट इत्यादि विकल्प होते हैं। एडिट क्या है, इस मेनू के अंतर्गत अंडू, कट, पेस्ट, क्लियर इत्यादि के बटन आपको मिलेंगे। और व्यू क्या है दोस्तों, इस मेन्यू के अंतर्गत नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, ठीक है, हेडर फुटर मिलेंगे। हेडर फुटर क्या है, ये सब बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा चुका हूं कि ये देखिए बाहर जब सबसे ऊपर किसी पेज में नंबर वगैरह डालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हेडर का इस्तेमाल करते हैं। इसके नीचे दोस्तों नंबर डालने के लिए यहाँ टाइटल डाल दो, यहाँ नंबर वगैरह डाल दो, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, फुटर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? हेल्प क्या है, इस मेनू के अंतर्गत जो भी आप जानकारी चाहते हैं, ठीक है, या कुछ इसमें से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें हेल्प बटन पे टाइप करिए, वो आपके सामने खुल के आएगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसके कई वर्जन विकसित किए गए हैं, अब उनके बारे में बात करेंगे। देखिए विंडो एक्सपी 25 अक्टूबर 2001 याद करिए को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का एक बहुत उन्नत वर्जन जारी किया है जिसे विंडोज एक्सपी कहते हैं। दोस्तों जितनी फेमस विंडोज है उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, विंडोज एक्सपी। ठीक है, ये दोस्तों बहुत चली है, लगभग 2001 से 2007 तक, 2001 से लेके और 2007 तक लगातार विंडोज एक्सपी यूज हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, जिसे विंडोज एक्सपी कहते हैं। ठीक है, इसका एक्सपी का नाम है दोस्तों एक एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, इसी को एक्सपी बोला जाता है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें कई उन्नत फीचर्स जैसे कि वेब, ग्राफिक्स, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, डीवीडी सपोर्ट आदि को सम्मिलित किया गया था। विंडोज एक्सपी के कई दस्तावेज हैं जैसे विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल, होम एडिशन, मीडिया सेंटर एडिशन आदि हैं। ये देखिए, ये विंडोज एक्सपी का आपके सामने लोगो उपस्थित है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी। अब विंडोज 2003 इसको देख लीजिए। देखिए विंडोज सर्वर 2003 जो आया था दोस्तों, ये उतना अच्छा नहीं था एक्सपी कितना, लेकिन और मामले में अच्छा था। देखिए मतलब कि विन 2K3 भी इसे कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया यह सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये किस लिए यूज किया जाता है दोस्तों, सर्वर के लिए यूज किया। सर्वर और क्लाइंट तो जानते हो आप लोग, जो कंप्यूटर से जुड़े होते हो वो क्लाइंट होते हो, ठीक है, और जो आप जहां से जुड़े होते हो वो होता है सर्वर। जैसे ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर, ये इसका क्या हो गया, ये हो जाएगा सर्वर और ये हो जाएंगे इसके क्लाइंट। ठीक, समझ में आया? आगे देखिए, यह विंडोज 2000 सर्वर के अनुवर्ती के रूप में 24 अप्रैल 2003 को जारी किया गया था। इसे बिजनेस सर्वर प्रोडक्ट्स की इसकी विंडोज सर्वर सिस्टम लाइन की आधारशिला के रूप में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विचार किया गया था। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने बताया ना कि विंडोज 7, ठीक है, बहुत फेमस। कौन सा दोस्तों, एक्सपी के बाद विंडोज 7 आया। ठीक है, 2007 में
2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज विस्टा को जारी किया, लेकिन एसपी के साथ जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो विंडोज 7 है। ध्यान रखिएगा, विंडोज विस्टा को घर तथा व्यापार के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पीसीज, मीडिया, ये इस तरीके लिखेंगे तब भी ये पीसी है दोस्तों, इसमें एस ऐसे जोड़ना चाहिए, ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक हैं दोस्तों, ठीक है। मीडिया सेंटर पीसीज सहित पर्सनल कंप्यूटर पर उपयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया। विंडोज विस्टा को उसके पूर्ववर्ती विंडोज एक्सपी के परिचय के 5 वर्षों से अधिक के पश्चात जारी किया गया था। अब जैसे इस समय विंडोज 11 चल रही है दोस्तों, ठीक है, विंडोज 11 ये कब तक, अब विंडोज लगभग 11 2029 तक चलेगी ये, उसके बाद आपको नया विंडोज देखने को मिलेगा 12। ध्यान रखिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 क्रमिक रिलीज के बीच व्यतीत हुआ सबसे लंबा समय था। विंडोज विस्टा द्वारा एक अपडेटेड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथा विजुअल स्टाइल एमसीएम, विंडोज एरो, उन्नत सर्चिंग फीचर, नया मल्टीमीडिया क्रिएशन टूल्स जैसे विंडोज डीवीडी मेकर तथा रीडिजाइनर, नेटवर्किंग, ऑडियो, प्रिंट एवं डिस्प्ले सब सिस्टम सहित कई परिवर्तित तथा नए फीचर्स सम्मिलित किए गए थे। यहाँ पे देखिए विंडोज 7 घरेलू तथा व्यापारिक डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट पीसीज तथा मीडिया सेंटर पीसीज सहित पर्सनल कंप्यूटर पर उपयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा जो दोस्तों एक्सपी के बाद फेमस विंडोज हैं वो क्या है, विंडोज है 7। अब विंडोज 7 तो आज भी यूज हो रहा है, जबकि विंडोज देखिए विंडोज 8 आया, इसके बाद 8 उतना अच्छा नहीं रहा, विंडोज 10 आया, कुछ हद तक अच्छा रहा, लेकिन विंडोज 11 दोस्तों अच्छा है। विंडोज 7 के बाद जो सबसे ज्यादा विंडोज चलेगा वो बता दूं, O11 चलेगा। कौन सा चलेगा दोस्तों, विंडोज 11। देखो विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 11 ये सब एक ही कैटेगरी के हैं दोस्तों, एक ही तरीके चलेंगे, देख लीजिएगा। आगे देखिए, यह 22 जुलाई 2009 को निर्माण के लिए जारी किया गया था तथा 22 अक्टूबर 2009 को विश्वव्यापी रिटेल के लिए उपलब्ध किया गया था। अब ये 7 लिखा है विंडो 7, तो ये मत समझिएगा कि 2007 में है, 2007 में विस्टा आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब यहां पे आ जाइए, विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। यह कीबोर्ड और माउस जैसे उपकरणों से इनपुट को स्वीकार करता है और आउटपुट को मॉनिटर पर दर्शाता है। यह स्टोरेज डिवाइसेस जैसे डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव तथा पेन ड्राइव पर आपकी फाइलों और फोल्डरों को सुरक्षित रखता है। यह आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। यह आपके कंप्यूटर पर मौजूद अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट करता है और उन्हें एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। विंडोज 7 एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर को किसी भी कार्य को करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस उपलब्ध कराता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पॉइंट के रूप में माउस, प्रोग्राम शॉर्टकट के लिए डेस्कटॉप आइकन, प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन, प्रोग्राम से देखने के लिए टास्क बार एवं प्रोग्राम विंडोज में कार्य करने के लिए मेनू बार, टैब्स, डायलॉग बॉक्स आदि का उपयोग किया जाता है। अब समझ में आया। और देखिए दोस्तों, विंडोज 7 में प्रमुख रूप से नए विजुअल डिस्प्ले इफेक्ट्स को जोड़ा गया है। इसमें मुख्य है एरो थीम्स, जंप्स लिस्ट, टास्क बार पिनिंग्स और विंडोज एरो डेस्कटॉप इफेक्ट्स, एरो पीक, एरो
स्नैप्स, एरोसेक, ये सब है। अब विंडोज 8 को देखिए। विंडोज 8 घरेलू तथा व्यापारिक डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, नोटबुक्स, टैबलेट्स, होम थिएटर पीसीज सहित पर्सनल कंप्यूटर पर उपयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक वर्जन है, विंडोज 8। मैंने क्या बताया था दोस्तों, इसमें बस इतना जान लीजिए आपकी 1/2012 को निर्माण शुरू हुआ, 26 अक्टूबर 2012 को क्या हुआ था दोस्तों, इसे लॉन्च किया गया था। विंडोज 8 इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, इसलिए ये उतना जो है यूज नहीं आया। ये इसका लोगो है दोस्तों, और डिटेल आप देख लीजिएगा इसका। अब यहां पे विंडोज 10 है दोस्तों, इससे अच्छा था, इसको समझिए। विंडोज 10 पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, एम्बेडेड डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इसका लोगो है दोस्तों, बहुत अच्छा विंडोज था, ठीक है। विंडोज ने विंडोज 10 जुलाई 2015, अब देखिए विंडोज 8 2012, अब ये कब है 2015। ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 8 के फॉलो अप के रूप में जारी किया। यह एक उत्तराधिकारी के रूप में नया पूर्ण विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम जारी करने के बजाय निरंतरता में विंडोज 10 को अपडेट करेगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 ने मल्टी एक्टर प्रमाणीकरण, औद्योगिकी के लिए एकीकृत समर्थन जैसे कि स्मार्ट कार्ड और टोकन, इसके अलावा विंडोज हेलो विंडोज 10 में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लाया, जिससे उपयोगकर्ता फिंगरप्रिंट स्कैन, आइरिस स्कैन, चेहरे की पहचान तकनीक के साथ लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में विजुअलाइजेशन आधारित सुरक्षा टूल्स जैसे आइसोलेटेड यूजर मोड, विंडोज डिफेंडर डिवाइस गार्ड और विंडोज डिफेंडर क्रेडेंशियल गार्ड भी शामिल है। ये विंडोज 10 की विशेषताएं किसी भी हमले से नुकसान को सीमित करने के प्रयास में डेटा प्रक्रिया और उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल को अलग रखती है। अब यहां पे आ जाइए दोस्तों, कंप्यूटर बूट करना क्या है, इसको समझिए। कंप्यूटर को स्टार्ट करना और रीस्टार्ट करना बूट कहलाता है, ठीक है। कोल्ड बूट और मेथड है जिसमें कंप्यूटर पावरलेस स्टेट से स्टार्ट होता है। विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन जैसे कि मेनू के द्वारा कंप्यूटर के रिबूट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग का उदाहरण होता है। दोस्तों मैं बता दूं, यदि आपको ये कठिन लग रहा है तो समझिए थोड़ी सी। देखिए कंप्यूटर में आप जो भी, जैसे कंप्यूटर को आप परचेज करके ले आए, ठीक है सॉरी, कंप्यूटर को आप परचेज करके लाते हैं तो एक तरीके से वो बॉक्स होता है। अब उसमें कुछ ना कुछ आप डालेंगे, जैसे विंडोज डालेंगे तभी तो कंप्यूटर को आप समझ पाएंगे। तो देखिए उसके लिए होता है बायोस, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके तहत हम कोई सी भी विंडोज को कंप्यूटर पे डाल पाते हैं। और कंप्यूटर देखिए ये लगा कहां पे होता है, ये होता है दोस्तों रोम के अंदर। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी के दो, मैंने मेमोरी अच्छी तरीके से आपको बता चुका हूं, इसलिए अब प्रीवियस में नहीं जाऊंगा, ठीक है। इसमें होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, वो बायोस। ये बायोस क्या करता है, कंप्यूटर में नया चीज जोड़ने के लिए आपको ये प्रेरित करता है। तो पहली बार जब आप विंडो डालेंगे तो वो क्या होती है, विंडो इसमें बर्न होती है। समझ में आया, मीन्स कि अब रीस्टार्ट, जब आप कंप्यूटर को जो है ओपन कर रहे हो तो कंप्यूटर क्या कहलाएगा, उसकी बूट कहलाएगा। मतलब कि विंडो क्या हो रही है, बूटिंग होती है। जैसे सीडी डीवीडी, आपको बता दूं सीडी और डीवीडी, नया सीडी डीवीडी है। अब इसमें आप कुछ भी इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या कहलाएगा, उसको कहलाता है बर्न। बर्न मीन्स क्या होता है दोस्तों, जलना, मतलब इसमें भरा जा रहा है। समझिएगा, सारे टर्म अलग अलग हैं।
कॉपी पेस्ट अलग है, ठीक है, बर्न अलग है, ठीक, इस सबको ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप एरिया। कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो एरिया स्क्रीन को आप दिखाई देता है जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, यह डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर आइकन टास्क बार का समूह होता है। आप इस पर चाहे अनुसार शॉर्टकट की कॉपी रख सकते हैं, डेस्कटॉप पर वॉलपेपर भी परिवर्तित कर सकते हैं तथा बहुत से कार्य आप इस पे कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके आगे अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके सामने लेके उपस्थित होऊंगा, ठीक है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।